कि मैं जितना हेल्दी अपने आप को फील करती थी, और मैं हेल्दी थी कि मेरा 4 to 5 किलोमीटर्स रोज वॉक करना, और अचानक मेरे साथ एक्सीडेंटल मेरा मेनिस्कस ब्रेक हुआ और उसके बाद ऑपरेट हुआ, पर एक नॉर्मल लाइफ में आज तक लौट नहीं पाई थी। अब मैं रेगुलर योग पे भी जा रही हूँ, पर अब 1-1.5 महीने से मैंने काफ़ी अपने अंदर चेंज फील करा है, मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आया है। तो अब मुझे अपने जीवन के प्रति थोड़ा थोड़ा ये होने लगा है कि हाँ, मेरे जीवन में सकारात्मक पॉजिटिविटी आ रही है। योग एक ऐसी पारंपरिक विद्या है जिससे जुड़ाव होता है लोगों का अपने आत्मा के साथ, व्यवहारिकता के साथ, सामाजिकता के साथ। तो ऐसे ही आज एक गृहिणी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मीता मंगल जी, जो योग की प्रैक्टिस बहुत पहले से करती आ रही हैं और कुछ अपरिहार्य कारणों से, अचानक बदलने वाली परिस्थितियों के कारण इनका योग छूट गया था और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो आइए आज हम मीता मंगल जी से उनके कुछ अनुभव जानेंगे कि आखिर उनकी दैनिक दिनचर्या और उनकी जीवन शैली कैसी रही और उनके क्या क्या अनुभव रहे इस योग से रिलेटेड। नमस्कार मीता जी। नमस्कार जी। आप एक गृहिणी हैं। गृहिणी के तौर पे सामान्य रूप से जन सामान्य में ये प्रचलित है कि अरे एक्सरसाइज के लिए गृहिणी को समय नहीं मिलता है, योग के लिए गृहिणी को समय नहीं मिलता है। तो इस मतलब गृहस्थ जीवन में आपने योग के लिए समय कैसे निकाला? जैसा कि हमारी आपसे बातचीत होती रहती है, तो आपने बताया कि आपने बहुत पहले योग की प्रैक्टिस शुरू की थी और अच्छे खासे योग की प्रैक्टिस करने के बाद से तो एक गृहिणी के लिए उसके घर के काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसमें योग के लिए समय निकालना आपके लिए कितनी चुनौतीपूर्ण रही, कितनी? देखिए, मेरा ये मानना है इस मामले में कि एक्सरसाइज तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा होना ही चाहिए इंसान के लिए, क्योंकि ये इस डेली जितना भी आप घर में काम करते हैं, जो भी करते हैं, पर उसके साथ साथ अगर आप अपने हेल्थ के लिए भी टाइम निकालते हैं तो ये एक बहुत अच्छा एक मेरे लिए अनुभव रहा है कि एक अपने लिए समय ज़रूर इंसान को निकालना चाहिए, चाहे वो कुछ भी कर, घर में कितना भी काम हो, कुछ भी हो, चाहे उसे सुबह जल्दी उठना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, पर उसे अपने लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। अच्छा, जैसे ये होता है ना कि योग एक विद्या है और विद्या बिना गुरु के नहीं आती है, ठीक है? तो क्या आपके योग में कोई गुरु थे या फिर आपने स्वचालित रूप से योग का अभ्यास करना शुरू किया? नहीं, योग के गुरु मेरे साथ हमेशा रहे हैं। जब भी मैंने योग किया है तो हमेशा गुरु से ही किया है। मैं खुद तो कभी अपने आप से मैंने कभी नहीं किया, पर यह है कि थोड़े थोड़े टाइम तक के लिए किया है, पर ऐसे लॉन्ग टर्म में मैंने कभी नहीं किया इस तरह से। तो आपके लिए गुरु के क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है आपके लिए? नहीं, इम्पोर्टेंस मेरे लिए पूरा है। बिना योग गुरु के मैं कर ही नहीं सकती अपने आप। जैसे मतलब क्या योग में आपको गुरु की आवश्यकता ही क्यों है? क्योंकि मैं फॉलो करती हूँ बिल्कुल। भाई, जो भी योग है वो जो गुरु करवाते हैं वो बिल्कुल मुझे लगता है कि शायद बिल्कुल करेक्ट जो भी होना चाहिए उस तरह से करते हैं, क्योंकि जो अगर हम खुद करते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें गलत कर लेते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अगर गुरु सामने हो, जिस तरह से वो फॉलो, हम उनको फॉलो करते रहें। हमारी ब्रीदिंग है वो है जो कि हम अपने आप ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से मुझे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि योग का सामाजिक रूप से अर्थ होता है जुड़ना। आप किसी भी चीज़ से जुड़ सकती हैं, तो क्या आप कभी घर में कार्य करते करते किसी चीज़ से आपने जुड़ाव महसूस किया है योग के दौरान? मैं इसका मतलब नहीं समझी। जैसे कि मतलब घर में कार्य करते करते आप किसी चीज़ में इतना रम जाती हैं, या फिर अगर योग कर रही हैं तो योग में इतना खो गए कि और सारी चीज़ों का ध्यान ही नहीं रहा है। तो ऐसा कभी आपके साथ कोई अनुभव हुआ है कि आप घर का काम कर रही हैं और आप उस घर के कार्य से इतना ज़्यादा जुड़ गए कि और किसी चीज़ का आपको मतलब ध्यान ही ना रहा हो? ऐसे कोई अनुभव आपके साथ कभी हुए हों? नहीं, इस टाइप का अनुभव मेरे साथ कभी नहीं हुआ। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। और चलिए बात कर लेते हैं आपकी जो मतलब फ़िलहाल की कंडीशन है और पिछले समय की कंडीशन थी। जब हमारी आपसे बात होती है तो आपने बताया था कि आपको मतलब घूमना फिरना खूब पसंद था, लेकिन मतलब दुर्घटना ही कहें कि आपके घुटने में चोट लगी और आपका मेनिस्कस ब्रेक हो गया। तो उसके वजह से आपने मतलब
जाहिर सी बात है बहुत बुरे अनुभवों का सामना आपने किया होगा, जी। तो अपना कोई सबसे बुरा अनुभव आप बताइए जिसके वजह से आपको ऐसा लगा हो कि नहीं, ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना बेहतर है। नहीं, ये मुझे काफ़ी टाइम से ये चीज़ फील होती है, क्योंकि मैं जितना हेल्दी अपने आप को फील करती थी, और मैं हेल्दी थी कि मेरा 4 to 5 किलोमीटर्स रोज़ वॉक करना, और अचानक मेरे साथ एक्सीडेंटल मेरा मेनिस्कस ब्रेक हुआ और उसके बाद ऑपरेट हुआ, पर एक नॉर्मल लाइफ में आज तक लौट नहीं पाई थी। अब मैं रेगुलर योग पे भी जा रही हूँ, पर अब 1-1.5 महीने से मैंने काफ़ी अपने अंदर चेंज फील करा है, काफ़ी मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आया है। तो अब मुझे अपने जीवन के प्रति थोड़ा थोड़ा ये होने लगा है कि हाँ, मेरे जीवन में सकारात्मक पॉजिटिविटी आ रही है। अच्छा, कोई अपने लाइफ का कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस अपने घुटने को लेके बताइए कि कहीं आप इलाज कराने गई हो और वो इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा हो आपके लाइफ का। जी, ये मेरे साथ हुआ है। मैं किसी स्पोर्ट्स डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आपको एक्सरसाइजेज़ वगैरह काफ़ी करनी पड़ेंगी, पर वो एक्सरसाइज जो भी मैंने की है वो मेरा समय सबसे ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस ख़राब रहा है, क्योंकि इन्होंने मेरी एज को ना देखते हुए एक यंग बच्चों की तरह मुझे एक्सरसाइज कराई, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो वो मेरा सबसे ज़्यादा बुरा अनुभव रहा इन 1.5 साल में। अच्छा, चलिए वो तो ठीक है। और एक सुशिक्षित शिक्षक, योग प्रशिक्षक की क्या महत्ता होती है किसी एक्सरसाइज और योग को कराते हुए? जैसे मैं आपसे पिछले 1.5 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ तक मुझे याद है जी। तो उसमें आपने अपने अंदर क्या अनुभव महसूस किया, क्या चेंजेस महसूस किए? नहीं, मुझे बहुत चेंजेस आए हैं। मैं पहले बैठ नहीं पाती थी, अब मैं नीचे ज़मीन पे बैठ के उठ सकती हूँ, अपने पैर को मोड़ के बेड पे बैठ सकती हूँ, तब काफ़ी कुछ आराम मुझे आया है। बस अब मुझे काफ़ी कुछ दिक्कतें थी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिमूव अच्छे से हो गई हैं। काफ़ी मुझे मतलब पॉजिटिविटी फील हुई है इस तरह से इन 1.5 महीने में। अच्छा, ठीक है। इसके पहले जब कभी आप योग करती होंगी या फिर कोई एक्सरसाइज करती होंगी तो आपने कोई बॉडी अलाइनमेंट पे ध्यान दिया था? नहीं, मुझे इस मामले में कुछ पता नहीं था कि बॉडी अलाइनमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अभी आपको क्या लगता है कि बॉडी अलाइनमेंट की वजह से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? मेरा मतलब बॉडी अलाइनमेंट की वजह से ही शायद सारी दिक्कत थी मुझे। भाई, जो भी मैं चल नहीं पा रही थी बिल्कुल ही, अब मैं चल भी पा रही हूँ। बैलेंसिंग की प्रॉब्लम थी, तो बॉडी अलाइनमेंट की वजह से चल नहीं पा रही थी, मतलब पैरों के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता था, तो बस यही सब दिक्कतें थी मुझे। अच्छा, चलिए अपने लाइफ का जो सबसे सुखद अनुभव रहा हो, चाहे वो आपके कॉलेज टाइम का हो, चाहे स्कूल टाइम का हो, जैसे बहुत सारे सुखद अनुभव होते हैं, तो किसी एक ऐसे मोमेंट के बारे में बताइए जो मतलब आपके लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट रहा हो, जैसे आप उसको बार बार जीना चाहती हो, जिसको मतलब सोच के आप कितने भी दर्द में हो आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती हो। ऐसा कोई अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे आप? ऐसे तो काफ़ी अनुभव रहे होंगे जीवन में, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं लाइफ में। 2 अनुभव ऐसे हैं कि जिस दिन मेरी बेटी का रिश्ता तय हुआ था, उस दिन शायद जीवन में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी। मुझे याद है कि हम लोग हैदराबाद में थे जब जिस टाइम उसकी मतलब रिश्ते की हाँ हुई थी, तो वो पल मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का था। और एक जब हमारा बेटा 2.5 साल बाद USA से आया था, तब मुझे शायद जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी। चलिए, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये अंतिम प्रश्न लेते हैं कि जैसे आपने, जब हम आपसे जुड़े, जब हमारी आपसे बातचीत हुई, तो उस समय मैंने आपकी कंडीशन देखी थी, तो आपकी कंडीशन ये हो गई थी कि आप मतलब बस रो लेना चाहती थी। हाँ। अंदर से चीज़ें भड़ास निकाल लेना चाहती थी। और तो मतलब शायद ही आपने 1.5 साल में बहुत खुल के हंसा हो या फिर खुल के चीज़ों को महसूस किया हो। तो योग के दौरान वो पेन तो आपके बना हुआ है, लेकिन योग के दौरान वो जो एक खुशी होती है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ या फिर उसमें? हाँ, ये परिवर्तन हुआ है कि एक आशा मन के अंदर आई है कि शायद अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। एक आशा, हाँ, एक स्लीपिंग बेटर हुई है मेरी, कि रात को मैं जागती रहती थी दर्द की वजह से, वो काफ़ी बेटर हुआ है। तो मुझे एक ठीक होने की आशा हो गई है अंदर से कि मैं कंप्लीट ठीक हो जाऊंगी, और मैं काफ़ी ठीक हो चुकी हूँ।
चलिए, तो और आप मतलब लोगों को क्या बताना चाहेंगी कि उनको किस तरफ जाना चाहिए, अपने मतलब आध्यात्मिकता की तरफ जाना चाहिए या फिर योग से जुड़ के सामाजिकता को जाने, आध्यात्मिकता को जाने, अपनी भौतिकता को योग जाने? से जुड़ना चाहिए, सामाजिकता की तरफ भी जाना चाहिए। लाइफ में बैलेंस हर चीज़ में जरूरी है। बैलेंसिंग, संतुलन जरूरी है। संतुलन सही बात है। संतुलन हमारे लाइफ में इतनी ज़्यादा महत्व रखती है कि जब कभी हम कोई आसन करते हैं तो उसमें संतुलन होना चाहिए। तो आसनों से हमारी सामाजिकता की संतुलन बनती है, आध्यात्मिकता की संतुलन बनती है और भौतिकता की तो संतुलन बनती है। तो योग किसी ऐसे चीज़ से जुड़ जाना है, जैसे एक गृहिणी होती है, गृहिणी में मतलब आप जब कभी शास्त्रों को पढ़ते होंगे ना, तो शास्त्रों में ये बताया जाता है कि गृहिणी का कर्तव्य होता है कि अपने परिवार की देखभाल बहुत अच्छे से करे, वही उसके लिए योग है, क्योंकि वो अपने परिवार से इतना जुड़ जाती है कि उसी से उसको परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो योग का जो मूलभूत चीज़ें हैं ना, वो आपको एक आध्यात्मिक ऊंचाई पे ले जानी है। चाहे वो कोई भक्ति मार्ग का हो तो भक्ति के साथ जुड़कर आध्यात्मिक ऊंचाई पे जा सकता है, कर्म योगी हो, क्रिया योगी हो, या फिर कोई गृहिणी हो, वो अपने घर के कर्तव्यों के साथ जुड़ के वो उस ऊंचाई तक जा सकती है। और फिलहाल जो योग है, हठ योग, इसके साथ हमको तो जुड़ना ही चाहिए, और ताकि हमारी बॉडी में एक संतुलन आ सके, हमारे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से एक संतुलन स्थापित हो सके। तो ये योग का इतना बृहद रूप हो जाएगा कि योग को आप रास्ते में चलते हुए किसी चीज़ से जुड़ गए, वो योग हो गया। फूलों को देख लिया, फूलों से जुड़ गए, वो योग हो गया। प्रकृति से जुड़ गए, वो योग हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मीता जी कि आपके अंदर एक आशा का संचार हुआ इस योग को लेके, और मेरी ये शुभकामनाएं हैं, और मैं आपके साथ बिल्कुल बना हुआ हूँ तब तक जब तक कि आप बिल्कुल सीढ़ियाँ कूदते हुए ना चढ़ने लगे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रृंखला के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।